आज हमने रहमत दी है लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर मोहतरम हाफिज बशीर अहमद नूर साहब को। आइए इनसे महज गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू। आप तशरीफ लाए और हम आपका खैर मकदम करते हैं कि अमूमन जनरल सर्जरी से खौफजदा बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि अमूमन पेट को डिले करते रहते हैं, डर के मारे जनरल सर्जन के पास नहीं जाते हैं और बहुत से केसेस उनके ख़राब भी हो जाते हैं, बहुत से कामयाब भी हो जाते हैं। जो कामयाब हो जाते हैं फिर उनके निशानात जो है वो सारी उम्र नहीं जाते और भी बहुत से मिसहैप जो है जनरल सर्जरी के बाइस होते हैं। लेकिन आज के इस जदीद दौर में जैसे कि लेप्रोस्कोपी का अब ट्रेंड चला है और जंग में आप तकरीबन एक वाहिद एक्टिव लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो सर आप काइंडली ये बताइएगा कि एक जनरल सर्जरी में और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितना एक फ़र्क है और लेप्रोस्कोपी सर्जरी की एक्चुअल अहमियत और अफादियत क्या है, इस बारे में डिटेल से ब्रीफिंग दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके इस ग्रुप आवाज़ ग्रुप का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया रिगार्डिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे सामीन हैं कि जो इस चीज़ से बहुत ही नावाकिफ़ हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्सपर्ट इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड आई एम परफॉर्मिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन माई ओन टाउन जाएं। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेप्रोस्कोपी, बेसिकली लेप्रोस्कोपी एक वर्ड है, यूनानी वर्ड है जिसका मतलब है अब्डोमेन। लेप्रो अब्डोमेन, स्कोप मतलब देखना। जिस तरह इंसान ने शुरू में ख्वाहिश की कि हम ऊपर आसमान की तरफ देखें, तो उसने क्या किया, आसमान की गहराइयों में जाने के लिए उसने टेलीस्कोप इजाद की। तो टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, आसमान के अंदर किसी एक खास एरिया को लोकेट करके हम उसको देखते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारा अब्डोमेन बनाया है जिसे हम पेट कहते हैं, अगर हम इसको देखना चाहें दाईं साइड से शुरू हों तो हमारे दाईं तरफ लिवर है, जिगर हम जिसे कहते हैं, उसके साथ पित्ता है, उसकी नालियां हैं। आगे चलते जाएं बाईं तरफ जाते हुए हमारा मैदा है, फिर आगे बाईं तरफ हमारी तिल्ली है। इसी तरह छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अपेंडिक्स है। ख़वातीन के अंदर ओवरीज हैं, ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, इसके अलावा यूरेटर है, पेशाब की नालियां हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम किसी भी इन तमाम जो अल्लाह ताला ने उज़्व बनाए हैं इनमें से किसी एक को भी कोई मसला हो जाता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पित्ते के अंदर पथरियां बन जाती हैं, तो अब हम पित्ते की पथरी के लिए उस ऑर्गन को, उस उज़्व को टारगेटेड देखने के लिए और उसका ऑपरेट करने के लिए अगर हम जो हमारा तरीका, जो कन्वेंशनल जो ऑपरेशन था, उसमें हम कम से कम 20 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं और 20 सेंटीमीटर का चीरा उस जगह पे लगाते हैं जहां पित्ता मौजूद है। और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखें चीरा 20 सेंटीमीटर का चीरा होता है और बहुत सारे ऐसे जो मरीज होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं या जिनको और मसाइल होते हैं, जिनके इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जख्म के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, 15-15 दिन वो बेड पे पड़े रहते हैं, पट्टियां होती रहती हैं, उनके लिए उठकर चलना, एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये लेप्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस करवाई गई। बेसिकली 1901 में सबसे पहली लेप्रोस्कोपी की गई और 1910 के अंदर प्रॉपर अब्डोमेन के ऊपर, इंसानी अब्डोमेन के ऊपर ये लेप्रोस्कोपी स्टार्ट की गई। फॉर द लास्ट 25 ईयर्स यूरोप के अंदर लेप्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 10 ईयर्स पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर सिटी के अंदर लेप्रोस्कोपी स्टार्ट हुई है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस लेप्रोस्कोपी सर्जरी इज दैट हम इसके अंदर एक कैमरा यूज करते हैं और पेट के अंदर जो इतना बड़ा एक यूं समझ लीजिए एक बंद संदूक है, किसी भी उज़्व के मसले को देखने के लिए हम उसके अंदर छोटा सा एक सुराख करते हैं जो तकरीबन 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर का होता है और उस सुराख के जरिए हम कैमरे को एंटर करते हैं और उसके जरिए हम पूरे पेट का मुआयना करते हैं। हाँ जी, पूरे पेट का मुआयने के साथ खास तौर पर जिस जगह का मसला है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को पित्ते के अंदर पथरियां हैं तो हम उस पित्ते का ऑपरेट करते हैं उस कैमरे के जरिए। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपका पेशेंट को 1 सेंटीमीटर का चीरा लगता है, जहां पे पेशेंट को 20 सेंटीमीटर का चीरा लगना था वो कम होकर कितने पे आ गया, 1 सेंटीमीटर पे आ गया। ये इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग है कि एक छोटे से सुराख के जरिए हम उस पेशेंट का पित्ते का ऑपरेट करते हैं।
इसमें सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम देखा जाए तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, हम अगर आज मॉर्निंग पे अगर हम इसका पित्ते का ऑपरेट करते हैं तो अगले 24 घंटे बाद पेशेंट को हम आराम से घर भेज सकते हैं। पेशेंट उठकर चलना शुरू हो जाता है, कोई 15-20 दिन की पट्टियों की जरूरत नहीं होती, वूंड इन्फेक्शन बहुत कम होता है, इन्फेक्शन रेट बहुत कम है इस सर्जरी के जरिए। और साथ साथ क्या होता है कि पेशेंट बड़ी ही जल्दी आफ्टर 3 to 4 days 5 days पेशेंट अपने रूटीन वर्क करना शुरू कर देता है, जो कि जो जनरल सर्जरी के अंदर वो काम करना कम से कम 15-20 दिन तो पेशेंट वैसे ही इनएक्टिव हो चुका होता है। वजह यह है कि वो पूरा पेट फाड़ा जाता है, पूरा पेट इतना बड़ा चीरा होता है। समटाइम ये होता है कि अंदाजा गलत भी हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो ज्यादा चीर फाड़ होती है जी। और फिर उसमें समटाइम ये होता है कि एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हाई होना भी जी बिल्कुल इसी तरह है। और सम टाइम बहुत से जो पेशेंट हैं वो इसी वजह से नेग्लिजेंसी के तहत वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप किसी भी पेशेंट को चीरा लगाते हैं। एक तो आप पेट के उस हिस्से को बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तीसरे नंबर पे ये होता है कि उसके बाद उस जगह का हर्निया बनने का बड़ा रिस्क होता है। इसमें हर्निया बाद में पेशेंट एक और सर्जरी से गुजरता है, तो इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर ये चांसेस मिनिमम है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारी खवातीन जो कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और समटाइम उनके गायनी के भी बहुत से इशू होते हैं, जैसे कि मर्द अफराद जो हैं वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इसी तरह इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम हो और उनको ऑपरेट करना पड़े तो अल्टीमेटली जो है वो एक जनरल सर्जन के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है वो एक्चुअल एक सर्जन नहीं है, वो सिर्फ गायनी की ही स्पेशलिस्ट है और वो स्पेसिफिक सिजेरियन की हद तक है, लेकिन जनरल सर्जरी के लिए एक सर्जन के पास जाना। तो क्या सर ये लेप्रोस्कोपी का उसके खवातीन को क्या एडवांटेज है? आसिफ साहब आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और आई थिंक सो कि इट्स अमेजिंग फॉर द फीमेल्स जो फीमेल्स इनफर्टाइल हैं या आफ्टर मैरिज उनको अभी तक कंसीव नहीं हो रहा, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके अंदर मेल के अंदर मेल फैक्टर है, सीमन एनालिसिस उनका नॉर्मल है, लेकिन फीमेल्स के अंदर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि उसकी ट्यूब्स का कोई प्रॉब्लम है, ओवरीज का कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस का कोई मसला है। तो हमारे पास पहला टूल होता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम क्या करते हैं, पेट के ऊपर रखकर रेस के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट्स नॉट ए 100% एक्यूरेट। तो सो इस तरह के केसेस के लिए क्या होता है, साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया लेप्रोस्कोपी को। विद इन 1 सेंटीमीटर इंसिजन हम एक छोटा सा निक देते हैं, कैमरे को अंदर डालते हैं गैस फिल करने के बाद, तो हम कैमरे के जरिए हम ट्यूब्स को भी देखते हैं, ओवरीज को भी देखते हैं, यूट्रस को भी देखते हैं, और अगर कोई ऐसी पैथोलॉजी या ऐसी कोई वजह हमें मिल जाती है जो उस फीमेल के लिए बांझपन का बाइस बन रही है तो हम उसका फौरन ट्रीट भी कर देते हैं और इसमें कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं रेज करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे आमतौर पर खवातीन को बांझपन का खौफ होता है और ये डाउट होता है कि कहीं इनकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है, तो उनको फिर बजरिया ऑपरेट जो है वो चेकअप किया जाता है। ट्यूब टेस्ट कराने में जो ट्यूब टेस्ट होता है उसमें अमूमन जो खवातीन हैं वो खाइफ होती हैं कि कहीं हमें और कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो। जी बिल्कुल। तो क्या वो खवातीन आपके पास आके इस तरह का चेकअप करा सकती हैं कि उन्हें पता हो कि उनकी ट्यूब सही काम कर रही है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। रूटीन के अंदर हमारे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो यहाँ से फैसलाबाद शिफ्ट होती हैं फॉर दिस पर्पस, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। इसे हम तशखीसी और इस इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी वो तमाम खवातीन जो इस तरह का मुआयना करवाने फैसलाबाद जाते हैं, अब उनको फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लेप्रोस्कोपिकली डायग्नोस्टिक भी करते हैं और थेराप्यूटिक भी करते हैं, और इसी तरह ट्यूब्स की भी हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्यूब्स की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ओवरी के अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, पानी की थैली तो नहीं बन गई। अगर कोई पानी की थैली बनी है तो लेप्रोस्कोपिकली हम उसको ऑपरेट कर देते हैं, पंक्चर कर देते हैं, उसको निकाल लेते हैं, और अगर कोई और प्रॉब्लम है वो भी हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये एक छोटे से चीरे के जरिए जो कि 1 सेंटीमीटर का चीरा है, उससे हम फीमेल की एक तो कॉस्मेटिकली
दूसरे नंबर पे जो बड़ा चीरा देकर लेप्रोटमी करके पेट को खोलकर जो मुआयना करना था उसकी बजाय एक छोटे से सुराख के जरिए, इसे हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, एक छोटे से सुराख के जरिए हम उस खवातीन के जो अंदरूनी जो है आज़ा है उनका हम तफसीलन मुआयना भी कर सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। और ये इंतहाई एक्यूरेट है और इसमें कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और फीमेल के अंदर खास तौर पे जो बांझपन की वजूहात हैं उसको वाजे करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। सर वैसे तो उमूमन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सर ये बताएं कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो किन किन अज़ा की जा सकती है, तो आप रफली ये भी कह देंगे कि जी पाँव से लेके सर तक जो है ये इसका काम किया जा सकता है। इसमें ना डिफरेंट है, डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन इसमें मैं ये चाहूँगा कि आपके वो स्पेशली कौन कौन से पेट हैं उस बारे में सरकार आप बताएं। जी मोस्ट कॉमन जो है वो हमारा जो पित्ते के अंदर पथरियां हैं, नाउ इट इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर गाल ब्लैडर। पित्ते के अंदर पथरियों का अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेट बन चुका है जो कि वर्ल्ड वाइड अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है कि आपने लेप्रोस्कोपी के लिए पित्ते का ऑपरेट करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जंग के अंदर अभी भी चीरे का ट्रेंड है, लोग लेप्रोस्कोपी की तरफ उस तरह का रुझान नहीं है, जो कि मैं चाहता हूं कि लेप्रोस्कोपी की तरफ लोग रुझान करें और इससे मुस्तफीद हों। सेकेंडली पित्ते के साथ चूंकि अब्डोमेन के अंदर जितने भी अज़ा पड़े हैं, जैसे जिगर पड़ा है, पित्ता पड़ा है, पित्ते की नालियां हैं, मैदा है, मैदे के अंदर सुराख हो जाते हैं, अक्सर उनके लिए हमें पूरा पेट चाक करके उस सुराख को बंद करना पड़ता है। कैमरे के जरिए हम उस सुराख को भी स्टिच लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर अंतड़ियों में बंदिश आ गई है, अंतड़ियों को गिर्द कोई बैंड बन गया है, हम उसको कैमरे के जरिए एक छोटे से सुराख के जरिए जाकर हम उसको बैंड को काट कर उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसका पूरा पेट चाक करें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर टाइफाइड की वजह से अंतड़ियों के अंदर सुराख हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी हम कैमरे के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका एक्सीडेंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे रेडी का कोई बम लग गया या पेट के ऊपर किसी ने कोई मारा है, चोट लगी है, अब हमें नहीं पता कि पेट के अंदर कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है, तो उस ऑर्गन को देखने के लिए बजाय इसके कि हम पूरा पेट चाक करें, पूरा पेट को खोलें, लेप्रोटमी करें, हम कैमरा डालें सबसे पहले और उसको आइडेंटिफाई करें ये इसको अंतड़ियों का प्रॉब्लम है, इसकी लिवर की इंजरी है, इसकी स्प्लीन की इंजरी है, स्टमक की इंजरी है, जिस एरिया की इंजरी है उसके अकॉर्डिंगली हम अगला प्लान कर सकते हैं और वो हम लेप्रोस्कोपिकली हम कर सकते हैं। वो आप ऑन द स्पॉट उसका पेट भी कर रहे होते हैं और साथ साथ उसका टेस्ट भी हो रहा है। एग्जैक्टली, उसको हम देख भी रहे होते हैं और उसको हम ऑपरेट भी कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इस हवाले से एक ट्रेनिंग के दौरान हमारे पास जब हमने स्टार्ट की लेप्रोस्कोपी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अलाइड हॉस्पिटल के अंदर सर्जिकल यूनिट बन है अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर साजिद शेख साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सुपरवाइजर, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। तो हमने इमरजेंसी में पंजाब के अंदर वाहिद वो यूनिट था जिसने इमरजेंसी के अंदर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर स्टार्ट किए। तो बहुत सारी दफा मिसाल के तौर पे जंग से रेफर होकर आया पेशेंट, सरगोदा से आया, किसी भी रीजन से आया और पेशेंट के पेट पे चोट लगी है, चूंकि हमारे यहाँ पे जंग में फैसिलिटीज नहीं थी, तो इस तरह के पेशेंट को अलाइड भेज दिया जाता था। तो हम सबसे पहले उसके अंदर कैमरा डालते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास एक बच्चा आया था, उसकी 12 साल उम्र थी और उसको फायर लगा था, गोली लगी थी उसके कमर की पिछली साइड से और उसकी एक एंट्री वुंड था और बटक से उसका एग्जिट वुंड था। अब अमूमी तौर पर जब भी किसी पेशेंट को पेट पे गोली लगती है तो हम उसका पेट खोल कर देखते हैं। तो खोल कर देखने के बाद हमें अंदाजा होता है कि इसकी गोली ने कौन कौन से आज़ा को डैमेज किया है। तो बजाय इसके कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके उसको लेप्रोटमी करते, हमारे पास लेप्रोस्कोपी मौजूद थी, हमने उसके अंदर कैमरा डाला और इट वाज वेरी लकी पेशेंट, ही वाज वेरी लकी पेशेंट कि उसकी जो बुलेट है वो पेट की जो सबसे अंदरूनी तह है उसके ऊपर से गुजर गई और पेट मुकम्मल तौर पर नीट एंड क्लीन था। तो हमें कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पट्टे के नीचे से बुलेट गुजर गई, यानी पेट को बिल्कुल टच ही नहीं किया, अंदर उसने पेंट्रेट ही नहीं किया। तो इस केस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम उसको खोल देते तो इट वाज ए नेगेटिव केस। यानी कि अगर एक कॉमन किसी सर्जन के पास जाते तो वो हाँ जी बिल्कुल उन्होंने उसका पेट चाक कर देना पेट चाक कर देना था, अच्छी तरह से जो है वो उसको घुमा देखना था, तो अंदर कुछ भी नहीं होना था। तो वो देखें वो बच्चे का पेट जब खुल गया, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, बच गया, लेकिन पेट खुलने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया। तो उस वक्त मैंने खुद इस चीज को फील किया कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, ये एक बंदे की या एक पेशेंट की लाइफ के अंदर लेप्रोस्कोपी का कितना बड़ा रोल है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ हमारे खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट जंग में, क्योंकि एक बैकवर्ड एरिया है,
यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है लेप्रोस्कोपी के बारे में, तो इसकी अवेयरनेस मुहिम जो है वो भी ज़रूर होनी चाहिए। और आप माशाल्लाह DHQ हॉस्पिटल झांग में भी सबसे सारे अंजाम दे रहे हैं। तो क्या ऐसा गवर्नमेंट भी इस बेस पे लेप्रोस्कोपी की कुछ जो है वो आगाही प्रोग्राम उन्होंने चलाए हैं ताकि पेशेंट्स को पता चले? बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो दी जा रही हैं और लेटेस्ट रिसर्च के तहत लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आई एम वेरी हेल्पफुल कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे DHQ में भी लेप्रोस्कोप अवेलेबल होगी और इंशाल्लाह बीइंग ए जनरल सर्जन, बीइंग लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आई विल प्रोवाइड माय ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। मजे की बात यह है कि आप सर्विसेज एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन सर्विसेज सर अंजाम DHQ में दे रहे हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी मशीन जो है वो DHQ में अवेलेबल नहीं है जी। तो इंशाल्लाह जैसी वो अवेलेबल होगी तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो डाउटफुल केसेस हैं इंशाल्लाह हम उनको यहीं पे ऑपरेट करेंगे, यहीं पे कैमरे के जरिए उनका मुआयना किया करेंगे और इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर प्लान करेंगे। ये सारी जो सहूलत है ये प्राइवेटली पेशेंट्स को जी मुहैया की जा रही है? जी मुहैया की जा रही है। ये सर ये कहाँ पे आपके क्लिनिक हैं और क्या तरीकाकार है पेशेंट? जी उसमें लेप्रोस्कोपिकली के जो मेरा मेन क्लिनिक है वो सलमान स्पाइन सेंटर मदीना टाउन, वहां मैंने इंस्टॉल किया है। और सेकेंडली मैं फ्रिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स है डिलाइट बेकरी के साथ है, सेटलर टाउन के अंदर मेरा अपना होम टाउन है, तो वहां पे मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड बेसिकली मोर कॉमनली आई एम सर्विंग लाइक आई एम डूइंग द लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, पित्ते के ऑपरेट में कर रहा हूँ, अपेंडिक्स के ऑपरेट कर रहा हूँ, और डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी खास तौर पे जो फीमेल हैं जिनके अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं उनके मैं ऑपरेट यहाँ पे कर रहा हूँ। जो इमरजेंसी केसेस हैं, इमरजेंसी अगर कोई केस आता है तो उसके अंदर भी हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी हम यहाँ पे कर रहे हैं जी जी। तो सब तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे झंग कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन? जी जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है हमारे जो करीबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं लाइक फैसलाबाद है, सरगोदा है, दे आर वेरी एडवांस्ड इन सर्जरी। एंड अब अलाइड हॉस्पिटल के अंदर चूंकि मेरी वहां की ट्रेनिंग है, वहां सब तिल्ली के ऑपरेशन, जिगर के ऑपरेशन, अंतरियों के सारे ऑपरेशन वो लेप्रोस्कोपी के लिए हो रहे हैं। इसको हम टर्म करते हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, यानी कम से कम चीरा दिया जाए, कम से कम पेशेंट को पेन हो, कम से कम इन्फेक्शन रेट हो, जल्दी से जल्दी पेशेंट अपनी रूटीन पे आ जाए और कॉस्मेटिकली भी पेशेंट बहुत जल्दी अच्छा फील करे कि मेरे पेट पे कोई चीरे के निशान नहीं है। तो ये सारी सर्जरी वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। तो चूंकि झंग मेरा अपना सिटी है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैंने इस चीज को फील किया कि हमारा झंग अभी डेफिशिएंट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के हवाले से। तो आई फोकस्ड ऑन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गेट स्किल्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट regarding laparoscopic surgery and I am doing all kind of surgery over here. I am thankful to you sir. Welcome. और मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये सिलसिला आपके साथ इंफॉर्मेशन का जी इंशाल्लाह जारी रहे और आप हमारे साथ इस तरह ही रेडियो में लाइव शो जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे थे प्रोग्राम काम की बात और हमारे साथ थे डॉक्टर बशीर अहमद मूसा जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और DHQ झंग में भी ये सर्विसेज नाम दे रहे हैं और इसके साथ ही फ्रिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स सेटलर टाउन में भी ये अपना क्लिनिक और सलमान न्यूरो सेंटर पक्का रोड पर भी ये सर्विसेज अंजाम देते हैं। लेप्रोस्कोपी के मुतल्लिका आपको कोई भी मसाइल दरपेश हों तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अलहम्दुलिल्लाह।